नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। और इनफैक्ट इस चैनल पे, क्योंकि आज से हम हमारी इस चैनल की जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो होंगे पेरेंटिंग के ऊपर। कि पेरेंटिंग के विषय को इतना आज बहुत ही कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ये क्यों ज़रूरी है, राइट? रीज़न ये है दोस्तों कि हम सभी माँ बाप का सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे हमारी बातों को मानते नहीं हैं, वो हमारी बातों को समझते नहीं हैं। पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बच्चे कुछ और ही समझते हैं। पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स की बातों को मानते नहीं है। इनफैक्ट बच्चों ने पेरेंट्स को अपना दुश्मन बना लिया है। तो गलती कहाँ पे हो रही है, तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, आपने उन्हें एक अच्छी स्कूल में डाला हुआ है, राइट? तो स्कूल में आपने डाला हुआ क्यों है? ऐसी स्कूल जो आपके टाउन की सबसे टॉप वाली स्कूल होगी, उसमें आपने उसको डाला हुआ है। बट वाई, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप चाहेंगे कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हो, ठीक है? जैसे कि क्वालिटीज़ कौन कौन सी? तो जहाँ तक मुझे मैं समझता हूँ, आप चाहते होंगे कि आपका बच्चा क्रिएटिव बने, ठीक है? आप चाहते होंगे कि आपका बच्चा कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा हो, आप चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ओपन माइंडेड हो, ठीक है? आपका बच्चा जो है वो ट्रूथफुल हो, आपका बच्चा एक हेल्पिंग नेचर हो उसका, ऐसा आप सभी लोग चाहते हैं, ठीक है? बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस बच्चे में एक अच्छी स्कूल में उसको रखने से, उसको दाखिला दिलाने से क्या ऐसा हुआ? आपका जो पर्पस है क्या वो पूरा हुआ? आंसर इज नो, कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं वो आपके लिए ईश्वर की गिफ्ट हैं, ठीक है? मैंने मेरी जो एक और चैनल है जहाँ पे मैंने जो वीडियोस डाला उस पर मैंने बताया है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा हमेशा ऊपर वाले की गिफ्ट होता है, भगवान की भेंट होता है। और जब आप सोचिए कि यदि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं महंगा वाला, 5,000 10,000 रुपए वाला, यदि आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप ऐसे ही गिफ्ट दे देते हैं? नहीं देते हैं। आप उस गिफ्ट को 10 बार चेक करते हैं कि वो गिफ्ट कहीं से टूटा नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर। आप ये चेक करते हैं कि उस गिफ्ट के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, ठीक है? वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ आप 10 बार चेक करते हैं और उसके बाद ही गिफ्ट देते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, जब ईश्वर ने, भगवान ने आपको जब ये गिफ्ट दी, तो क्या उसने चेक नहीं किया होगा? सीधी सी बात है, उसने चेक किया होगा और तभी आपको उसने, आपका बच्चा जो है एज अ गिफ्ट उसने दिया है। तो आपको ये समझना है कि ये सारी जो क्वालिटी मैंने आपको गिनाई है, जो आप अपने बच्चों में चाहते हैं, वो क्वालिटी ऑलरेडी आपके बच्चों में थी, पहले से ही थी। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि ये सारी क्वालिटीज चली गई है। अब इसमें गलती किसकी है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं आप खुद जानते हैं कि इसके अंदर गलती किसकी है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, मैंने जो कहा था क्वालिटीज़ में, उसमें सबसे पहला क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्रिएटिव, आप चाहेंगे कि आपका बेटा क्रिएटिव हो, आपका बच्चा क्रिएटिव हो। आपको क्या लगता है, क्या वो पहले क्रिएटिव नहीं था? आप देखिए, उसका जो जन्म हुआ उससे 6 से 12 महीने, 1 साल, 2 साल के बीच का जो समय है, उसमें आप देखिए आपका बच्चा जो भी कुछ हाथ में आता था उसको जोड़ने की कोशिश करता था, जो कुछ भी उसको मिलता था उससे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। मान लीजिए घर में पड़े कोई डब्बे मिल गए तो उस डब्बों को जोड़ करके वो ट्रेन बनाने की कोशिश करता था, है ना? या फिर कोई ऐसे कॉइन मिल गए तो उससे कुछ और बनाने की कोशिश करता था। कोई राउंड वाली ऐसी कोई चीज़ मिल गई तो उससे वो साइकिल बनाने की कोशिश करता था। कुछ ना कुछ ऐसा नया उसके दिमाग में जो कुछ भी आया या वो जो कुछ भी देख रहा है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनाने की किसी और चीज़ से वो कोशिश करता था। यानी कि वो क्रिएटिव था ऑलरेडी। मेरी बात से आप सहमत हैं? यदि हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ है। तो आपका बच्चा ऑलरेडी क्रिएटिव था। अब देखिए, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो। मैं कहूँगा कि उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल था, उसके जैसा कम्युनिकेशन किसी और का नहीं हो सकता है। आप ऑफिस में जाते हैं अपने बॉस के साथ कि आपकी चिक है, या आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में आपकी चिक हुई है, बाहर किसी के भी साथ में आपकी, चाहे मान लीजिए गाड़ी बाहर ठुक गई है या आपका किसी से भी झगड़ा हुआ है, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट है, आपके माइंड में कई सारा मतलब तनाव है, वो लेकर जब आप घर आते थे और वो जो छोटा बच्चा था उसको आप देखते थे और वो आपके साथ कम्युनिकेट करता था, पापा आ गए, उसकी जो क्यूट वाली जो भाषा थी उसमें वो आपसे जब भी बात करता था ना, उस वक्त आपकी सारी टेंशन, दुनिया भर की टेंशन आपकी मिट जाती थी। आप खुद याद कीजिए इस चीज़ को, है ना? तो वो सबसे बड़ा कम्युनिकेटर था, पावरफुल कम्युनिकेटर था, ठीक है? आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, आपके बच्चे में वो कॉन्फिडेंस था ऑलरेडी। जब छोटा था तब वो किसी भी छिपकली होती तो छिपकली को पकड़ने दौड़ता था और वो पकड़ लेता था, ठीक है? वो सोफे पे चढ़ जाता था,
कहीं पे भी टेबल है उसके ऊपर चढ़ जाता था बिना डरे कि मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा। उसके अंदर ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, उसको डर नहीं था उसके अंदर कि भाई मैं गिरूंगा मुझे लगेगी चोट लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो किसी भी कॉकरोच को देख लिया मानो, ठीक है, उस एज में हमने अभी अभी एक वीडियो देखा है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे एक बच्चे को आसपास लगभग 10 सांपों के बीच में बिठाया है और वो बच्चा उस सांपों के साथ खेल रहा है। वाई? बिकॉज उसके अंदर वो डर नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। डर जब खत्म हो जाता है तभी तो कॉन्फिडेंस होता है, और ये उस बच्चे में था, आपके बच्चे में भी था, है ना। यदि हम ओपन माइंडेड की बात करें तो आपका बच्चा ओपन माइंडेड था, वो नैरो माइंडेड कभी नहीं था। कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, वो ओपनली आपको कह देता था। एम आई राइट और रॉन्ग? आप देखिए खुद, आपके घर में वो किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता था। उसके लिए मम्मी भी सेम, पापा भी समान थे, दादा दादी, बड़ा भाई या छोटा भाई, सब समान होते थे, ठीक है। उसके लिए क्या है कि यदि आपने गुस्सा कर दिया तो वो थोड़ा सा रूठ जाता था, लेकिन अगले ही पल वो आप ही की गोदी में आके बैठ जाता था। उसके मन में कोई द्वेष नहीं होता था, ठीक है। वो अपनी बातों को पकड़ करके नहीं रखता था। किसी बाहर वाले बच्चे से, किसी पड़ोसी के बच्चे से कुछ भी हुआ झगड़ा, उससे रूठ जाता था और विद इन अ सेकेंड मैं कहूँगा वो वापस फिर से खेलने के लिए चला जाता था। तो ये क्या है? दिस इज द ओपन माइंडेड नेचर, यू नो गाइज, ठीक है। ट्रूथफुलनेस की हम बात करें कि वो कितना सच्चा था, तो वो जो कुछ भी बोलता वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। वो जो भी है वो सच बोल देता, और उसमें उसने कई बार आपकी पोल भी खोल दी होगी। ऐसी कई पोल माता पिता की होती है जो बच्चा किसी और के सामने या दादा दादी के सामने वो खोल देता है, तो वो भी उसने किया होगा। उसको जब आपने फिर उसको समझाया कि बेटा ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, तब उसको पता चला कि ओह, झूठ नाम की भी कोई चीज़ होती है। अन्यथा उसके माइंड में झूठ जैसा कुछ था ही नहीं, वो जो देखता वही बस आपके सामने बोल देता, मतलब जो है वो है, सीधी सी बात है। तो वो ट्रूथफुल भी था। हेल्पिंग नेचर की बात करो तो हेल्पिंग नेचर उसके अंदर ऑलरेडी था, है ना। मम्मी जब खाना बनाती तो उसका मन करता कि वो हेल्प करे, ठीक है। तो वो बोलता कि मम्मी मैं, आप जो कुछ भी उसको काम बताओगे ना, जब वो छोटा था तब वो कर देता था कि बेटा ये ला दे वो ला दे, ठीक है। आपको पता है कि उसको क्या लाने के लिए भेजना है, लेकिन आप जो भी कहते थे और जो वो कर सकता वो सब कुछ आपके लिए वो करता था, ठीक है। रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट वो भी उसके अंदर था। आपको यदि कोई और बोल दे कि भाई ये तो मेरे पापा है, तेरे पापा नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता था। वो अपने पापा को, मतलब किसी और का पापा, वो नहीं मानने देता था। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? इससे बड़ी रिस्पेक्ट क्या चाहिए कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये किसी और की नहीं हो सकती। और ये रिस्पेक्ट वाले भाई, ये सारी क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर ऑलरेडी थी। भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, तो वो ऐसी तैसी गिफ्ट नहीं देता। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए दोस्तों कि पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे बेटे के अंदर कोई गुण नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है हमारी, वो झूठ बोलता है बार बार, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसने डाली उसके अंदर? आज आप अपने बेटे के अंदर एक गुण के लिए तरस रहे हैं जो उसको जीवन में आगे बढ़ा जाए। मैं कहता हूं वो सारे गुण, वो सर्व गुण संपन्न होकर के आया था। यदि किसी ने बिगाड़ा उसको तो आप खुद समझिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप भी हो सकते हैं, आपके घर का माहौल हो सकता है, आपके आसपास का मतलब वातावरण हो सकता है, एनीथिंग कुड बी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों ये जो है, ये चैनल पे मैं आज से वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ पेरेंटिंग के ऊपर, सो दैट आज हम बात करेंगे, मतलब आज के बाद इसी तरह के वीडियोस के बारे में कि पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है और एक बच्चे के लिए एक माँ बाप को क्या क्या करना चाहिए। राइट दोस्तों, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अभी के लिए। लेकिन आपको आगे इसी तरह की मैं सीरीज पेरेंटिंग के ऊपर, अपने बच्चों के सुधार के ऊपर लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।